हे पीपल, वेलकम टू स्टडी लाइन एजुकेशन। और आज हम 3 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। और अगर आपको इसके डिटेल में और भी ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशंस चाहिए दैन यू कैन रेफर द टेक्स्ट बुक वेबसाइट। वहीं से मैंने ये करंट अफेयर्स सेलेक्ट किए हैं, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको समझना है और सुनना है तो आप यहाँ से वीडियो से उसे देख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो थ्रू द हाईलाइट ऑफ द करंट अफेयर 3 जुलाई 2021। पहले हम हाईलाइट से जाते हैं। ब्लैक कार्बन को लीड टू प्री मैच्योर मोर्टालिटी। प्री मैच्योर मोर्टालिटी मतलब टाइम से पहले जब किसी की मौत हो जाती है तो ब्लैक कार्बन की वजह से ऐसा होता है। सेकेंड इज फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर प्रसन्न पासिस अवे। जो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं प्रसन्न, वो पास हो चुके हैं। जो फुटबॉल देखते होंगे उनको पता होगा। थर्ड इज सेकेंड जेंडर संवाद ऑर्गेनाइज हुआ था अभी। फोर्थ इज 17th वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सर्वाइकल पैथोलॉजी। उसके बाद 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर हेल्थ। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं हम। सबसे पहली न्यूज़ है ब्लैक कार्बन को लीड टू प्री मैच्योर मोर्टेलिटी। क्या ऐसे होता है? ब्लैक कार्बन हैज़ अ सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे जो ब्लैक कार्बन है उसके बहुत ही ज़्यादा उल्टे इफेक्ट पड़ते हैं और इसकी वजह से प्री मैच्योर मोर्टेलिटी मतलब टाइम से पहले ही मृत्यु हो जाती है। एक नई स्टडी में ये सामने आया है। इंडोगैग्नेटिक प्लेन इज एक्सपोज। अब जो इंडोगैग्नेटिक प्लेन के जो मैदान के इस तरफ जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक कार्बन होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग होते हैं वहाँ के क्लाइमेट पे भी और ह्यूमन की हेल्थ पे भी बहुत बुरे और सीरियस इंप्लीकेशंस पड़ते हैं, असर पड़ता है। एंड साइंटिस्ट फ्रॉम महामाना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च ने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है और बताया है कि द इंडिविजुअल एज वेल एज द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ डीसी एरोजॉल बहुत ही हानिकारक इम्पैक्ट पड़ता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर प्रसन्न पासिस अवे। फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉलर जो हैं ये पास हो चुके हैं जुलाई 2021 में। ये इन्होंने केरला, महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए खेला है इन संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। He was part of the Indian team, coached by PK Banerjee and captained by Inder Singh in the Madrika Cup in 1973 में थे। He later coached Maharashtra को and made them runners in a Santosh Trophy tournament. Moving further, and the next news that is called second gender संवाद अभी ऑर्गेनाइज हुआ है। जेंडर संवाद आप समझ सकते हैं कि जो जेंडर का संवाद होता है। द सेकेंड जेंडर संवाद वॉज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीन दयाल अंत्योदय योजना। ये देखिए, ये एक स्कीम है, इसके बारे में जाके आप क्या कहते हैं सर्च करेंगे एंड मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो इसके बारे में ये जो है इसी के अकॉर्डिंग 2 जुलाई को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। जेंडर संवाद जो है ना एक अटैम्प्ट है टू क्रिएट अ कॉमन प्लेटफॉर्म जनरेटिंग अवेयरनेस ऑन एरर इंटरवेंशन। जेंडर संवाद क्या है? एक प्रयास किया गया है किसके लिए? जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस। किस चीज़ पे? नेशनल रूरल डेवलपमेंट दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ऊपर। ओके, तो लाइवलीहुड मिशन रूरल एरिया में दोनों को ही मिलना चाहिए, मेल को भी फीमेल को भी बराबर, शायद इसके लिए ये चीज़ ऑर्गेनाइज की गई है। एंड इट फोकसेस ऑन हाईलाइटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द लेसन लर्नड इन इम्प्लीमेंटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव इंटरवेंशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, 17th वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सर्वाइकल पैथोलॉजी। डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे पता है हमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं एंड फैमिली वेलफेयर, एड्रेस किया उन्होंने इनॉग्रल सेशन ऑफ द 17th वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सर्वाइकल पैथोलॉजी एंड कोलोपोस्कोपी ऑन 1 जुलाई 2021 को। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है इंडियन सोसाइटी ऑफ कोलोस्कोपी एंड सर्वाइकल पैथोलॉजी के थ्रू। इसका जो थीम है ऑफ द वर्ल्ड कांग्रेस, यहाँ पे देखिए थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आप उसे राइट कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो है इसे हटाने के लिए, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। कॉल फॉर एक्शन। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इज कॉल्ड 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जो कि कल्चर मिनिस्टर ने अभी हेल्प किया है। 6th मीटिंग इसकी हमारे यहाँ के। एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल होस्टेड द 6th। यहाँ पे आपको बहुत सारे देखिए 5 मार्क का, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से आपको। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल होस्टेड द 6th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग ऑन 2 जुलाई 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। The delegates from cultural ministries of the Federative Republic of Brazil, the Russian Federation, the Republic of India, the People's Republic of China, and the Republic of South Africa participated in the meeting. Moving to the next news, WACO Federation gets government recognition. WACO Federation को गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन मिल गई। अब ये WACO है क्या? This WACO is वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल टेल यू। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन है स्पोर्ट ऑफ किक बॉक्सिंग के लिए। तो इसको अभी रिकॉग्निशन देने की सोची है किसने? एनएसएफ ने, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, ताकि प्रमोशन हो सके एंड डेवलपमेंट हो सके किक बॉक्सिंग स्पोर्ट का इंडिया के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, जिम विटहर्स रिजाइन एज आईबीएम के प्रेसिडेंट से। आईबीएम, व्हाट इज दिस आईबीएम? दिस आईबीएम इज नथिंग बट इंडियन You can see here what is IBM, International Business Machines. IBM in full, International Business Machine Corporation, leading American computer manufacturer with a major share of the market both in the US and abroad. Its headquartered in Newark, New York. You can write it from here.
चलो अब हम अपनी न्यूज़ पे वापस चलते हैं एंड यहाँ से हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ जो कि है जिम वाइट हाउस रिजाइन एज IBM प्रेसिडेंट। तो IBM ये जो भी हमने पढ़ा क्या था, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसके प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है एज ई स्टेपिंग डाउन एज द प्रेसिडेंट ऑफ IBM। ही विल कंटिन्यू टू वर्क, वो सीनियर एडवाइजर के रूप में कॉर्पोरेशन के अंदर काम करते रहेंगे, बट अब उनको हटा दिया गया। और वाइट हाउस वॉज अपॉइंटेड एज IBM के प्रेसिडेंट 2020 में अपॉइंट हुए थे एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिकेट दैट द कॉर्पोरेशन स्प्लिट हो चुका है डेजिग्नेशन ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट में। नाउ रिकर्डसन सस्पेंडेड फॉर 1 मंथ, रिकर्डसन को 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब ये कौन है? अमेरिकन स्प्रिंटर है शाह कैरी रिकर्डसन, जिन्होंने 1 मंथ सस्पेंशन आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कैनबीज हो गए थे एंड शी हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द 100 मीटर इन टोक्यो। इन्होंने जो है रूल्ड आउट कर रखा है 100 मीटर टोक्यो के अंदर एंड कैनबीज इज बैंड बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, बट इफ एथलीट कैन प्रूव दैट देयर इंजेक्शन ऑफ द सब्सटेंस वाज अनरिलेटेड टू स्पोर्ट परफॉर्मेंस, देन अ सस्पेंशन ऑफ 3 months rather than the usual 4 years is imposed. Moving to the next, Mana Patel qualifies for Tokyo Olympics. Mana Patel on 2 July 2021 became the first Indian female swimmer जो कि क्वालिफाई करने वाली बन गई हैं for the Tokyo 2020 Olympics through the universality quota. The universality quota allows one male and one female competitor from a country to participate in the Olympics, provide no other swimmer from the same gender qualifiers for the game. मूविंग टू द नेक्स्ट, ही जॉइंस सजन प्रकाश एंड श्रीहरि नटराजन इन इंडिया स्विमिंग स्क्वाड में भी उन्होंने ज्वाइन किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, अशोक लेलैंड अपॉइंट्स एंडी पाल्मर एज CEO. अशोक लेलैंड एज अपॉइंटेड फॉर्मर एस्टन मार्टिन चीफ एंडी पाल्मर एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड CEO ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म स्विच मोबिलिटी. स्विच मोबिलिटी कंबाइंस द इलेक्ट्रिकल कमर्शियल, ये स्विच मोबिलिटी क्या है? ये कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशंस ऑफ अशोक लेलैंड एंड इट्स ब्रिटिश आर्म ऑप्टेडको. Nitin Seth has been appointed as Chief Operating Officer and Sarwan Singh Saini as Chief Planning Officer. ये सारे अपॉइंटमेंट्स लिख लीजिएगा क्योंकि अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अपॉइंटमेंट क्या कहते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ अवार्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नाउ फेज 3 ट्रायल डेटा फॉर कोवैक्सीन रिलीज. देखिए, भारत बायोटेक ने हैज पब्लिश कर दिया ट्रायल डेटा कोविड-19 वैक्सीन को वैक्सीन के लिए, विच क्लेम द इंडिया मेड वैक्सीन जो भी 77.8% इफेक्टिव होगी अगेंस्ट द कोरोना वायरस एंड द वैक्सीन वॉज फाउंड टू हैव 93% एफिशिएंसी अगेंस्ट सेवर केसेस ऑफ कोविड-19 एंड 63% एफिशिएंसी अगेंस्ट एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन. एसिम्टोमेटिक मतलब कि जिसमें सिम्टम्स ना दिखे. Trial data also indicated that the vaccine was effective against the Delta variant of the virus. Moving next, Richard Branson to make space flight. So Richard Branson has named the date he will fly to edge of space. It will be 11 July 2021 or very soon after. वो एक पैसेंजर होंगे इन द बैक ऑफ द यूनाइटेड रॉकेट प्लेन हिज वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के साथ हैज़ बीन डेवलपिंग, जो कि US फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द 2 decade. Now the vehicle can climb to an altitude of 90 kilometer, 295,000 feet, giving those on board a few minutes of weightlessness. इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग Q1 राइज टू $95 billion. आप देख सकते हैं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो राइज हो चुका है. एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द जून क्वार्टर 2021 जंप कर चुका है $95 billion ऑन अकाउंट ऑफ अ हेल्दी ग्रोथ इन सेक्टर इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, राइस, ऑयल मिल्स एंड मेराइन प्रोडक्ट्स. नाउ द मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स व $82 billion है ड्यूरिंग अप्रैल-जून 2018-19 था एंड $90 billion था ड्यूरिंग द क्वार्टर 2020-21 एंड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल-जून पीरियड आर द हाइएस्ट एवर मर्केंटाइज एक्सपोर्टर इन अ क्वार्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हम देख ही चुके थे. नाउ नेक्स्ट न्यूज़, पैसेंजर रेलवे सर्विस ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है. ट्रायल जो पैसेंजर रेलवे का था शिलचर रेलवे स्टेशन ऑफ आसाम टू वंगईचुंग पाओ रेलवे स्टेशन तमेलिंगोंग मणिपुर हैज़ बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली. द सेकेंड रेलवे स्टेशन ऑफ मणिपुर आफ्टर जिरीबाम रेलवे स्टेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी इनॉग्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021. The new BG railway station Wagaichun Pao is around 11 किलोमीटर फ्रॉम जिरबाम रेलवे स्टेशन. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये जो मैंने नोट्स लिए हैं ये मैंने टेक्स्ट बुक की साइट से लिए है, तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप उनकी साइट पे जा सकते हैं. मैं यहाँ पे सिर्फ इसको रीड करके आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, बाकी आप वहाँ से देख सकते हैं. ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए नहीं हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंसेस इवैल्यूएशन स्कीम. अब देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस एन इवैल्यूएशन स्कीम फॉर स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टडिंग इन जूनियर कॉलेज ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन. फाइनल रिजल्ट 12th स्टैंडर्ड के अगर 30% वेटेज विल बी गिवन फॉर 10th होगी एंड 11th स्टैंडर्ड मार्क्स के लिए. फॉर 10th स्टैंडर्ड मार्क्स एंड एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट हैविंग द हाइस्ट मार्क्स विल बी कंसिडर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट प्लान टू एस्टैब्लिश हेल्थ ATM. यूपी गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट प्लानिंग कर रही है एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्थ ATMs को. अभी हेल्थ ATMs क्या है? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश हेल्थ ATM टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाए इन द स्टेट में. जैसे देखिए, थ्रू मोस्ट एडवांस हेल्थ ATM मशीन पीपल वुड बी एबल टू गेट मेजर देयर. अच्छा, ये ATMs क्या है? इनके थ्रू जो है ना आप अपनी बॉडी का मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट एक्सेट्रा नपा सकती है. ये मशीन्स होती हैं जो कि इंस्टॉल्ड होंगी विलेजेस में, स्मॉल टाउन में, अदर प्लेसेज इन सिटीज़ में, और ये आपके सारे काम करेंगी. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट हो गया है हमारा ये नेवी, ये सारे जो हमारे न्यूज़ होते हैं ना, ये वाले सारे ब्रह्मोस, मिसाइल्स, शिप्स, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं.
तो यहाँ पे हमारा है INS सर्वेक्षक कंप्लीट सर्वे अराउंड कोलंबो। इंडिया की नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप सर्वेक्षक सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है सर्वे एक्शन अराउंड द साइट ऑफ MV एक्सप्रेस पर्ल ऑन 2 जुलाई 2021 को। इसने हैंडेड ओवर द सर्वे डेटा टू श्रीलंकन अथॉरिटीज़ कर दिया है एंड अ शिप इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वे इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द साइड स्कैन सोनार इसके अंदर डिप्लॉयड हुए थे ऑन 25 जून 2021 को एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, आर्मी इंडक्ट शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। आर्मी ने इंडक्ट कर दिया है शॉर्ट स्पैन ब्रिज का सिस्टम था। इंडियन आर्मी ने 2 जुलाई 2021 को फर्स्ट बैच ऑफ 12 इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम इनटू कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर को इंडक्ट कर दिया है। द सिस्टम हैज़ बीन डिजाइन बाय DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मैनुफैक्चर डिज़ाइन किया एंड मैनुफैक्चर किया L&T कंपनी ने। द L&T कंपनी की फुल फॉर्म आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे। एंड द इक्विपमेंट विल मीट द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग मोबिलिटी टू फोर्सेज बाय स्पीडी ब्रिजिंग ऑफ गैप्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस। Moving to the next news, wholesale trade under the ambit of MSMEs. What is the full form of MSMEs? Micro, small and medium enterprises. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रिटेल और होलसेल ट्रेडर को भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के एम्बिट के अंदर लाया जाएगा। इट हैज़ इशूड रिवाइज गाइडलाइन टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल। इन्होंने इशूड कर दिए हैं रिवाइज गाइडलाइन ताकि MSMEs को और बेचा किया जा सके एक्सटेंडेड टाइम तो ताकि बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अंडर RBI गाइडलाइन सबको मिल सके। एंड विद रिवाइज गाइडलाइन दे विल नाउ बी अलाउड टू रजिस्टर ऑन उद्यम रजिस्टर पोर्टल पे। उनको पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप इसको छोटे कम स्पीड में भी करके देख सकते हैं। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, बट मेरा जो मेरी जो आवाज़ है वो ऐसी तेज़ चलती है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। Satellite TV classroom to be implemented. ISRO has given its nod to the Parliamentary Standing Committee on Education to provide technical assistance for satellite TV classrooms in the country. ISRO ने जो है ना हामी भर दी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एजुकेशन को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए फॉर सैटेलाइट TV क्लासरूम इन द कंट्री। ये ब्रिज करेगा लर्निंग ऐप ड्यू टू द लॉकडाउन एंड ISRO साइंटिस्ट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास अपीयर हुए थे एजुकेशन 2 जुलाई 2021 से पहले उन्हें अपीयर होना है हो गए थे एंड मेड अ डिटेल प्रेजेंटेशन अबाउट द प्रपोज सैटेलाइट TV क्लासरूम फॉर स्टूडेंट। Moving further to the next news, that is called environmental testing facility to be set up. Environment की टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप होगी। इसकी फाउंडेशन स्टोन रख दी गई है environmental testing facility at विशाखापट्टनम यूनिट ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री एंड क्योंकि ये फर्स्ट है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है या कोई चीज़ लास्ट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसको ज़रूर देखें। एंड द फैसिलिटी वंस ऑपरेशनल विल इनहेंस BDL's कैपेबिलिटी इन द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर torpedoes and underwater weapon. It will also consist of vibration testing facility भी होगी। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। तीरथ सिंह रावत 2 जुलाई 2021 को उन्होंने रिज़ाइन किया है। रेजिग्नेशन टू गवर्नर बाबा रानी मौर्य को दिया उन्होंने बेबी रानी सॉरी रिज़ाइन इन लेस देन 4 months आफ्टर टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड उन्होंने कंसिडर किया द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड ही सर्व एज द 9th CM ऑफ उत्तराखंड थे। नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ सी टेक्स्ट बुक। यहाँ तो मैंने उनके बिना बोले ही उनका ऐड कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के नाउ टेक द कोविड वैक्सीन। जो प्रेग्नेंट वुमेन अब वो भी कोविड वैक्सीन ले सकती हैं। द यूनियन हेल्थ एंड मिनिस्ट्री वेलफेयर ने कह दिया है फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। और आप मुझे दोबारा से कमेंट डाउन करके बताएंगे कि हु इज़ अवर यूनियन एंड हेल्थ मिनिस्टर नाउ। ओके, द इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन एंड इम्यूनिटी डेवलप्ड इन द मदर की बॉडी में उनके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी वैक्सीन लेंगी और इसकी वजह से उनका वो और चचा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। द इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द सेकंड वेव ऑफ COVID-19 हैज़ लेड टू द डिसीज। क्योंकि मोर्टेलिटी ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन की हुई थी क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं दिए जा रहे थे इस वजह से। मूविंग टू द नेक्स्ट, नॉर्म्स फॉर इंटरेस्टेड ऑन अनक्लेम्ड अमाउंट ट्वीट। द RBI हैज़ ट्वीक मतलब होता है मोड़ना या थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना। द नॉर्म्स फॉर इंटरेस्ट इन द अमाउंट को तो यहाँ पे भी ट्विस्ट कर दिया गया है। लेफ्ट जो इंटरेस्ट के अमाउंट होते हैं क्लेम विद द बैंक आफ्टर अ टर्म डिपॉजिट मैच्योर। करेंटली इफ अ टर्म डिपॉजिट मैच्योर, अगर आपका एक टर्म डिपॉजिट जो आपने फिक्स टाइम के लिए करवाया था वो मैच्योर हो जाता है और प्रोसीजर एंड पेड अमाउंट लेफ्ट अनक्लेम विद द बैंक अट्रैक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल टू सेविंग डिपॉजिट। तो आप उससे डिपॉजिट सेव कर सकते हैं। जो न्यू नॉर्म्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे फॉर डिपॉजिट इन ऑल कमर्शियल बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एक्सेट्रा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF साइंस MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद CTEC के साथ साइन किया है। ये CTEC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये जो CRPF हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती है उन्होंने साइन कर दिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग CTEC के साथ। ये ट्रेन करेंगे मैन पावर को फोर्स इन द एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में एंड अंडरटेक जॉइंट प्रोजेक्ट। अब ज़रूरी हमें पता है क्योंकि वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जा रहा है तो अगर हम उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं करते तो हम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमें पता ही है रूल चलता है। Now, the MOU aims at augmenting the technical capabilities of CRPF by training its manpower in the areas like Internet of Things, IoT, cyber security, artificial intelligence, etc. Sanjay Miranka joins Magma FinCorp.
Pune वाला group acquired Magma Fincorp Ltd has announced the joining of Sanjay Miranka as its group chief financial officer. ये आप देख सकते हैं. Sanjay will lead the group's resources raising, regulatory compliance and governance, investor interaction, corporate legal, etc. He was recently associated with Aditya Birla Finance Limited to close for to 18 years in various capacities. मूविंग टू द नेक्स्ट, विराट कोहली हाईएस्ट पेड इंडियन ऑन इंस्टाग्राम बन चुके हैं. सबसे ज़्यादा उनको पर पोस्ट जो है 5 करोड़ यानी कि $680,000 मिलते हैं. ओ माय गॉड. तो अगर आप भी बनना चाहें तो बड़े तो आपको भी मिलेंगे, ऐसे सोचिए. चलिए आगे, कोई बात नहीं, विराट कोहली कुछ आप किसी और फील्ड में कर सकते हैं, बट येस ही इज़ आवर स्टार क्रिकेटर. नाउ मूविंग फर्दर, ही हैज़ मोर देन 125 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हैं, हमें पता ही है. एंड नेट वर्थ ऑफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में उनके फॉलोअर आई थिंक सो, एंड वर्थ $60 मिलियन की है. एंड द ओनली अदर इंडियन ऑन द लिस्ट इन प्रियंका चोपड़ा जोनास हु वाज प्लेस्ड 27th इन द चार्ट्स आती है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, ICICI बैंक लॉन्चेस सेल्यू डॉक्टर. सेल्यू डॉक्टर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर मेडिकल डॉक्टर. टाइटल है सेल्यू डॉक्टर, द सॉल्यूशन ऑफ अ कस्टमाइज बैंकिंग मिलेगा एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विस फॉर एवरी डॉक्टर के लिए. द इनिशिएटिव इज पावर्ड बाय ICICI स्टैक, अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, एंड द सॉल्यूशन आर मोस्टली डिजिटल और इंस्टेंट रहेंगे. Odisha government Navy College of Engineering in Kionza to a center of excellence in research of earth sciences and technology at a cost of raise 40 to 50 crore decide develop करने का. And the institute would have advanced division in rock mechanic, rock excavation, mineral processing, extractive metallurgy. Metallurgy क्या होता है? metals को extract करने की जो process होती है, and material testing, characterization, etc. The project will be completed in 36 months में. project complete हो जाएगा. उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो start किया है. Moving further, haptic partners with Setu. What is this? Geo Haptic Technologies Limited has announced a strategic collaboration with Setu to offer a unified WhatsApp payment experience to business and user across India. Setu क्या है? इंडियन लीडिंग API इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है. विद दिस इंटीग्रेशन Haptic और Setu जो है वो WhatsApp को into an ultimate all in one पेमेंट कलेक्शन बना देंगे एंड कॉमर्स चैनल फॉर इंडियन बिजनेसेस के लिए. गोइंग टू द नेक्स्ट, OneWeb launches 36 सैटेलाइट को OneWeb ने लॉन्च कर दिया है. ब्रिटेन बेस्ड टेक कंपनी है ये, and orbit on 1 July 2021 को launched from Russia's Far East would allow it to offer connectivity everywhere north of 50-degree latitude. The satellite was blasted into orbit by a Soyuz rocket के थ्रू फ्रॉम रशिया के वोस्टोकनी कॉस्ट्रोम से. एंड द कॉस्मोड्रोम, ये कॉस्मोड्रोम क्या है? ये रशिया की जो वो है ना, रॉसकॉस्मोस, उनकी स्पेस कंपनी. द रॉकेट बिफोर द मैसेज हेलो नॉर्थ पोल इनर्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट, 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हीट कंफर्म इन अंटार्कटिका के अंदर है. UN वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि टेम्परेचर रिकॉर्ड अंटार्कटिका का 18.3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 64.9 डिग्री फ़ारेनहाइट है. द प्रीवियस रिकॉर्ड वेरीफाइड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वाज 17.5 डिग्री सेल्सियस, recorded on March 24, 2015 and as per our research. Moving further, स्पीशीज़ ऑफ एक्सटिंक्ट माउस रीडिस्कवर्ड कर दी गई. जिस माउस को, एक स्पीशीज़ थी एक्सटिंक्ट माउस की जिसको ये एक्सटिंक्ट बोल दिया गया था, मतलब जो खत्म हो चुके हैं, उसको रीडिस्कवर्ड किया गया है. अ माउस हु स्पीसीज वॉज बिलीव टू हैव बीन एक्सटिंक्ट, जो कि 150 साल से बोला गया कि वो खत्म हो चुकी है. अब उसको आइलैंड ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से डिस्कवर किया गया. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ गाउल्स माउस इसका नाम है, ऑल्सो नोन एज स्यूडोमीज कोल्टी, वॉज कॉमनली फाउंड इन ईस्टर्न इंलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, बट क्विकली डिसअपीयर्ड हो गई थी 1840 के बाद, और हो सकते हैं 150 साल के बाद ये दोबारा से रीडिस्कवर कर दी गई है. एंड द स्पीशीज ऑफ द माउस वॉज सिमिलर टू अ ब्लैक माउस की तरह होती है, बट स्लाइटली स्मॉलर एंड मोर सोशल होती है. Now moving to the next, Andhra CM launches YSR Bima scheme. What is this YSR Bima scheme? Under this, the government itself will direct pay the insurance amount to the family of the deceased, तो वो सीधा डायरेक्टली पे कर देंगे claims easier को. And in the last 2 years, the state government has spent 1,307 crore for the YSR Bima. Moving to the next, सन फार्मा लॉन्चेस संकल्प. सन फार्मा ने संकल्प लॉन्च किया. अब ये क्या है? सन फार्माक्यूटिकल्स हैज़ लॉन्च ऑन इनिशिएटिव संकल्प, ताकि वेलफेयर हो सके डॉक्टर का, उनकी फैमिलीज़ का और उनकी कम्युनिटी का. इट विल बी रोल आउट इन अ फेस मैनर में चलाया जाएगा. इट विल इंक्लूड मेंटल हेल्थ सपोर्ट होगा फॉर द डॉक्टर्स एंड देयर फैमिलीज, वेबिनार फॉर डॉक्टर एंड मेंटल हेल्थ बाय एक्सपर्ट, डोनेशन ऑफ COVID-19 मेडिसिन, पोस्ट एक्टोरेट एजुकेशन, स्पॉन्सरशिप एक्सेट्रा. Technological Innovation Platform launch. The Union Health, Heavy Industry and Public Enterprises and Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar वर्चुअली ने लॉन्च किया उन्होंने 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म ऑन 2 जुलाई 2021 को. ये प्लेटफॉर्म फोकस करेंगे ऑन सर्टेन आइडेंटिफाइड मदर टेक्नोलॉजीज विच विल कवर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कैपिटल गुड्स एंड मोबिलिटी टुगेदर फॉर करेंट एंड फ्यूचर नीड्स. Moving to the next, the cooperation agreement between LABC and IETO.
Indian Economic Trade Organization signed a memorandum of cooperation with the Libyan African Business Council in Tunisia during the Financial Investment Trade Africa FITA 2021. FITA की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ट्रेड अफ्रीका 2021, जो कि ट्यूनिस में हेल्ड हुआ था ऑन June 25, 2021. एंड द एमओसी जो था, ये एमओसी मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन फोकसेस ऑन डीपनिंग एंगेजमेंट बिटवीन बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफ बोथ कंट्रीज, और ये वर्क करेंगे क्लोजली इन द फील्ड ऑफ IT, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में, एक्सेट्रा. मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस कॉल इंडिया जॉइन G20. G20 हमें पता है क्या, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टेक्सटाइल, इन्होंने साइन कर लिया है, जो इंडिया ने भी इस चीज़ को ज्वाइन कर लिया है. इंडिया हैज़ ज्वाइन, अभी पता है हमें G20 का, ट्रॉइका का, वो भी होने वाला था. तो इटली, अभी इटली कर रहा है, दैन इंडिया अभी 2022 के अंदर करेगा. इसकी प्रेसिडेंशियलशिप शायद इंडिया ही लेने वाला है. और देन फिर उसके बाद हमारा ब्राज़ील लेने का है 2023 में. अब इंडिया हैज़ जॉइन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD एंड G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टेक्सटाइल द प्रपोज. ये OECD इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सर्च करके आप देख लीजिएगा. एंड नाउ द प्रपोज सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट. रीएलोकेशन होगा इसमें, एडिशनल शेयर टू प्रॉफिट ऑफ द मार्केट रिडक्शन, और मिनिमम टैक्स सब्जेक्ट टू टैक्स रूल, और a consensus agreement is expected by October 2021. Moving to the next, टर्की ऑफिशियली विड्रॉज फ्रॉम अ ट्रीटी. एक ट्रीटी से टर्की ने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है. वो क्या है, 1 जुलाई को इसने किया है. ये इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोटेक्टिंग वुमेन. अच्छा, वुमेन को जो वायलेंस बनाती है उस चीज़ से टर्की ने विड्रॉ कर लिया है. क्यों भाई? प्रेसिडेंट रीसेप ताइप एर्डोगन, यहाँ के प्रेसिडेंट टर्की के कौन है, रीसेप ताइप एर्डोगन, उन्होंने अनाउंस किया इस एक्शन प्लान फॉर कॉम्बैटिंग वायलेंस, की वो खुद से करने वाला है शायद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, विच इंक्लूड मतलब उससे कॉम्बैट करने वाले हैं. इंक्लूड गोल्स सच एज रिव्यूइंग जुडिशियल प्रोसेस को देखेंगे, इंप्रूव करेंगे प्रोडक्शन सर्विसेज, और गैदर करेंगे डेटा ऑन वायलेंस. एंड द इस्तानबुल कन्वेंशन सीक्स टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसके अंदर था. तो उस ट्रीटी से शायद उन्होंने विड्रॉ कर लिया, शायद नहीं कर लिया उन्होंने विड्रॉ. नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 3 जुलाई को मनाया जाता है. ये क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई एवरी ईयर. इट वाज 3 जुलाई को नहीं मनाया जाता, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई एवरी ईयर मनाया जाता. तो इस बार 3 जुलाई सैटरडे को आया था. सो इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2005. एंड द एम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव क्या है, कि टू इंक्रीज करना अवेयरनेस ऑन कोऑपरेटिव्स. द थीम फॉर द 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो था वो था, इज कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अप पीपल सेंटर्ड एंड इन्वायरमेंटली जस्ट रिकवरी. इस तरह से हमारी वीडियो समाप्त होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप और भी ऐसी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ like, share and subscribe, and tell me on the comments which type of videos more you want. I'm glad to help you. Thank you very much.